तो स्वागत है बच्चों आप सभी का अपने टीचर मैजिक कंप्यूटर क्लासेज में। आज के इस नए सेशन में जो आपको टॉपिक दिखेगा सो एवरेज का पार्ट जो है से 15 मेरे दोस्त, यानी कि पिछले वाले सेशन तक जो है हम लोग 14 पार्ट जो है एवरेज से रिलेटेड क्लियर कर चुके हैं। लेकिन इस पार्ट में जो है हम लोग क्वेश्चन जो क्लियर करेंगे वो जैसे 15 से रिलेटेड जो है यानी कि पार्ट जो है 15 से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को क्लियर करूंगा दोस्त। लेकिन उसका सॉल्यूशन जो है बहुत ही शानदार जबरदस्त है, ढाकर कंसेप्ट भी मिलेगा आपको, ट्रिक्स भी मिलेगा दोस्त। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन से बात करेंगे लेकिन उससे पहले आप लोग चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना प्रॉब्लम को कमेंट कीजिएगा दोस्त। यानी कि कहना चाहें तो जो भी क्वेश्चन में आप लोग बताता हूँ हम वहाँ पर फंसे तो डायरेक्ट जा करके कमेंट बॉक्स में एक कमेंट कर दीजिए, उस क्वेश्चन को दोबारा जो है हम क्लियर करने का कोशिश करेंगे अगले वीडियो में मेरे दोस्त। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन से बात करता हूँ दोस्त। अगर जो एक बात और आप सच कहेंगे कि अगर जो आप लोग फेसबुक से के माध्यम से देख रहे होंगे तो प्लीज़ पेज को फॉलो कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो इंस्टाग्राम के पेज को भी फॉलो कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और थोड़ा सा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आपके साथ साथ में आपके दोस्त को, आपके भाई बहन को भी जैसे कुछ इससे परिचित हो सके मेरे दोस्त। यानी कि एवरेज के पार्ट 15 से रिलेटेड क्वेश्चन से कुछ परिचित हो सके और उनको जैसे कम्पिटेटिव एग्जाम में कुछ इससे फ़ायदा मिल सके मेरे दोस्त। तो चलिए क्वेश्चन से बात करता हूँ। जैसे देखिए क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है कि किसी क्रिकेट यानी कि क्रिकेट से रिलेटेड क्वेश्चन है कि किसी क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों का औसत रन स्कोर जो है 24 रन है। किसी क्रिकेट टीम में टोटल 11 खिलाड़ी है, जो है सब लोग जानते हैं कि एक क्रिकेट टीम में जो टोटल जो है कितना खिलाड़ी होता है 11 खिलाड़ी, और उनका औसत रन दे रखा है 24 मेरे दोस्त। अगर जो इसमें से यानी कि 11 खिलाड़ियों के रनों में से किसको कैप्टन के रन को घटा लिया जाता है तो इनकी औसत रन में 2 रनों का वृद्धि हो जाता है। जब 11 खिलाड़ियों के रनों में से कैप्टन के रन को हटा लिया जाता है या फिर घटा लिया जाता है तो इनकी औसत रन में 2 रनों का वृद्धि हो जाता है। तो कह रखा है कि कैप्टन साहब का रन कितना है मेरे दोस्त, यही क्वेश्चन आपसे बनाया है। तो कितना है तो क्या बतलाए थे कि जब यहाँ से एक कैप्टन एक घटेगा तो टीम में बचेगा टोटल जो प्लेयर बचेगा से कितना बचेगा 10 प्लेयर बचेगा। अब कह रखा है कि जब कैप्टन के रन को हटाया जाता है तो इनका औसत रन 2 वृद्धि हो जाता है। पहले 26 था, 2 रन का 24 था, अब 2 रन का वृद्धि हुआ होगा तो 26 हो गया होगा। निकालना है हमको कैप्टन का रन, किसका कैप्टन का रन निकालना है। तो 11 खिलाड़ियों की रनों में से आपका 10 खिलाड़ियों का रन चला जाएगा तो बचेगा किसका कैप्टन का रन। लेकिन हम लोग को उस मेथड से भी क्लियर करेंगे, लेकिन सबसे पहले पिछले वाले पार्ट में आपको इस टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन बतलाए थे कि जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन रहे तो जिसकी संख्या ज़्यादा रहेगा उसी की औसत से कंपेयर कर लेंगे और औसत में ज़्यादा रहेगा तो कम करेंगे और कम रहेगा तो प्लस करेंगे। यानी कि ज़्यादा रहेगा तो माइनस करेंगे और कम रहेगा तो प्लस करेंगे। तो इसके औसत से कंपेयर किए तो 24 से जो है अब ज़्यादा हो गया है तो कितना ज़्यादा हो रहा है तो 2 ज़्यादा हो रहा है। यानी कि प्रत्येक प्लेयर के रन में जो है आपको 2 रन का वृद्धि हो रहा है, इसलिए 2 रन को हम लोग माइनस कर दिए। तो प्रत्येक यानी कि एवरेज रन रेट में 2 रन का वृद्धि। टोटल जो है इस टीम में जैसे 10 खिलाड़ी अभी और बच रहा है तो टोटल कितना का वृद्धि हो रहा है तो 10 दूना 20 का। कितना था एवरेज रन पहले 24, तो 24 में से आपका 20 रन चला जाएगा जो भी वृद्धि हुआ है तो बचेगा कितना तो 4 रन बच गया। और यही 4 रन जो है किन्होंने मारे हैं तो कैप्टन साहब ने मारे हैं दोस्त। किसने मारे हैं तो कैप्टन साहब। अगर तो दूसरा मेथड से क्लियर करना चाहें आप लोग इसको तो क्या कहना चाहें तो 11 खिलाड़ियों यानी कि टीम में 11 खिलाड़ी हैं, उनका जो है औसत रन 24 दिया है। हम लोग रन निकाल लिए, टोटल रन क्या निकालें टोटल रन निकालें तो 24 गुना 11 कर दिए। यानी कि पूरा जो है से एक मैच में 11 खिलाड़ी मिलकर के कितना रन मारा तो 24 गुना 11 करना चाहे तो 264 रन मारते हैं। अगर जो कैप्टन को हटा दिया जाता है तो खिलाड़ी कितना बचा 10। कैप्टन जो है जब वहाँ से हट जाता है तो प्रत्येक के रन में जो है यानी कि औसत रन में 2 रनों का वृद्धि हो जाता है। तो पहले 24 था, अब हो गया 26, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। 11 खिलाड़ी के रन में से 10 खिलाड़ी का रन बचेगा जाएगा तो किसका रन बचेगा तो वह जो है कैप्टन साहब का रन बचेगा मेरे दोस्तों। गुना करेंगे 11 गुना 24 तो 264 माइनस इसको गुना करेंगे तो 260, इसको माइनस कर लीजिए तो बच गया 4। ऐसे भी बनाइएगा तो आंसर वही आएगा और इस मेथड से भी बनाइएगा तो आपका
आंसर जो है से वही आएगा मेरे दोस्त। सिर्फ आपको कंसेप्ट को क्लियर करना है। माइंड में कंसेप्ट को सेट कर लिए तो मेथड का कमी नहीं है मेरे दोस्त, लेकिन कंसेप्ट को सबसे पहले पकड़ने का कोशिश कीजिएगा और बारीकी ढंग से जो है क्वेश्चन को समझने का कोशिश करिएगा। तो क्वेश्चन को रटने का कोशिश कभी मत करिएगा आप लोग। तो चलिए अगले क्वेश्चन से हम लोग बात करता हूँ। देखिए इसी क्वेश्चन से रिलेटेड एक क्वेश्चन हम लोग और क्लियर करते हैं, उसके बाद जो है आप लोग ऐसा क्वेश्चन कभी मत छोड़िएगा मेरे दोस्त। अगर जो इस क्वेश्चन को नहीं समझते हैं तो समझ लीजिए कि आप जो है आपका जैसे कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है मेरे दोस्त, यानी कि सिर्फ आप लोग क्वेश्चन को रट रहे हैं, कंसेप्ट को रट रहे हैं। अगर जो कंसेप्ट आप लोग सेट कर लेते हैं तो फिर जो है ऐसा क्वेश्चन आप लोग कभी नहीं एग्जाम में छोड़ करके आइएगा। चलिए क्वेश्चन और क्लियर करवाते हैं। क्या कर रखा है कि 11 सदस्यों की टीम के 10 खिलाड़ियों द्वारा बनाया गया रनों का औसत 43 है। 11 सदस्य यानी कि एक टीम में टोटल जो है 11 खिलाड़ी होता है क्रिकेट की टीम में, उनमें से 10 सदस्य, एक सदस्य को छांट करके 10 सदस्य द्वारा बनाया गया जो औसत रन संख्या है सो आपका 43 यानी कि 43 है मेरे दोस्त। यदि 11वें खिलाड़ी की रनों को भी उसमें शामिल कर लिया जाए, पहले से जो है 11वां खिलाड़ी कहता है कि नहीं तुम लोग को हम बीच में नहीं रहेंगे, अपना जो है अलग अलग आप तुम लोग जो है अपना 10 व्यक्ति का जो है अपना रन क्लियर कर लो, हम अपना रन लेकर के जा रहे हैं। लेकिन बाद में कुछ मन में आया होगा तो कह रखा है कि 11वें खिलाड़ी के रनों को भी उसमें शामिल कर लिया जाए तो पूरी टीम की औसत में 1 रन की कमी हो जाता है। यानी कि पहले टीम का औसत रन जो है आपका 43 था और जब 11वां खिलाड़ी उसमें शामिल होता है तो 1 रन का औसत रन में कमी होता है, यानी कि 42 हो गया होगा। तो कह रहे बताएं कि वे खिलाड़ी ने कितना रन बनाया, यानी कि जो शुरू से उसमें शामिल नहीं था उसने कितना रन बनाया। एक क्वेश्चन आपसे बना रहा है तो 10 खिलाड़ियों द्वारा बनाया गया रनों की संख्या कितना था आपका 43। औसत रनों की संख्या कितना था 43 था। अब देखिए कर रखा है कि इसमें जो है एक खिलाड़ी यानी कि जो नहीं था शुरू में वो भी शामिल हो जाता है तो 11 खिलाड़ी हो गया, तब जाकर के उसकी औसत रन में जो है 1 रन की कमी आ जाता है। तो पहले तो था कितना था आपका 43, अब जो है कितना हो गया होगा 42 हो गया होगा। तो कह रखा है कि जो शामिल हुआ या फिर जो उसमें पहले से नहीं था तो उसने कितना रन बनाया, ये कर रखा है। तो कितना रन बनाया होगा शामिल होने वाला, ऐसे भी लिख सकते हैं आप लोग, शामिल होने वाला खिलाड़ी। मान के चलिए कि पहले 10 खिलाड़ी ग्रुप में था तो उसका औसत रन संख्या आपका कितना था, तो आपका कितना था तो 43 था। अब जो है यहाँ पर कितना खिलाड़ी हो गया 11 खिलाड़ी, तो अब औसत रन संख्या कितना हो गया 42, यानी कि घट करके 42 हो गया। क्या बोले थे कि किसी के औसत से कंपेयर कर लीजिए, पहले तो इसका औसत जो है यही न था, अगर जो उसी के औसत से कंपेयर करना है, ज़्यादा रहेगा तो माइनस करेंगे और कम रहेगा तो प्लस करेंगे। कहे थे तो 10 खिलाड़ियों का औसत रन संख्या आपका कितना था मेरे दोस्त, 10 खिलाड़ियों का औसत रन संख्या का 43 था, 43 था मेरे दोस्त। अब देखिए अब यहाँ से या फिर जिसकी संख्या ज़्यादा रहे उसी के औसत से भी कंपेयर आप लोग कर सकते हैं, उसी के औसत से, तो 42 ऐसे भी मान लीजिए। लेकिन अब इसके औसत से कंपेयर करेंगे और क्या कहेंगे कि जिसकी संख्या ज़्यादा है उसी की औसत से हम लोग कंपेयर कर रहे हैं। पिछले वाले भी वीडियो बताएं, क्वेश्चन को क्लियर करवाएं, संख्या इसका ज़्यादा है इसी के औसत से कंपेयर करें, और औसत ज़्यादा रहेगा तो माइनस करेंगे, औसत कम रहेगा तो प्लस करेंगे। तो औसत जो है यहाँ पर ज़्यादा है तो कितना ज़्यादा है 1 ज़्यादा है, तो 1 ज़्यादा है औसत में, लेकिन एक संख्या में 1 रन ज़्यादा हो रहा है। इस जो है ग्रुप में कितना संख्या था टोटल, तो 10 संख्या था, तो 10 संख्या में कितना ज़्यादा हो रहा होगा, तो प्रत्येक में 1 रन, तो 10 खिलाड़ी होगा तो प्रत्येक जो है खिलाड़ी 10 खिलाड़ी मिलकर के 10 रन ज़्यादा मार रहा होगा। तो यहाँ पर 42 में से आपका चला जाएगा 10, तो बचेगा कितना 32, और 32 जो बचेगा जो शुरू से नहीं खिलाड़ी था या फिर लास्ट में आप लोग को शामिल हुआ उस खिलाड़ी का रन की बात करें तो 30 विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी कि शामिल होने वाले खिलाड़ी द्वारा बनाया गया रन की बात करें तो 32 जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब अगर जो ऐसे बनाना चाहें तो 10 खिलाड़ियों द्वारा बनाया गया टोटल रन करते तो 43 गुना 10 यानी कि 430, और जब उस खिलाड़ी को शामिल किया जाता है तो 11 खिलाड़ी हो जाता है तो उनको द्वारा बनाया गया रन हो गया 42, तो 42 गुना 11 माइनस 43 गुना 10 बराबर किसका रन आपका आ जाएगा, तो आ जाए आपका शामिल होने वाला
खिलाड़ी का रन आ जाएगा मेरे दोस्त। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर माइंड में सेट कर लीजिए और कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए कि 32 होगा मेरे दोस्त। तो अगले क्वेश्चन से चलिए हम लोग बात करता हूँ। चलिए देखिए, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन क्या कर रखा है कि एक प्रौढ़ शिक्षार्थियों की कक्षा की औसत आयु, एक प्रौढ़ यानी कि कोई जो ऐसी क्लास है उसके शिक्षार्थियों, उसमें शिक्षार्थी, शिक्षा देने वाले जो है से प्रौढ़ यानी कि जवान, शिक्षा देने वाले शिक्षार्थियों का, तो शिक्षा देने वाले यानी कि टीचर की कक्षा की औसत आयु जो है 40 वर्ष है। 12 नए विद्यार्थी उसमें शामिल हो जाता है। पहले प्रौढ़ शिक्षक लोग थे, उसमें उनका जो है औसत आयु कितना प्रौढ़ शिक्षक थे हम लोग को मालूम नहीं है मेरे दोस्त। उनके ग्रुप में जो है 12 नए विद्यार्थी जो है शामिल हो जाते हैं जिनका औसत आयु 32 वर्ष है। तो कक्षा में दाखिल हुए जिससे कक्षा की औसत आयु 4 वर्ष कम गया। पहले प्रौढ़ शिक्षक थे यानी कि पूरा ग्रुप जो था से शिक्षक का था, लेकिन कितना शिक्षक थे से मालूम नहीं है। तो उस समय जो है औसत आयु कितना था सभी लोग का 40 वर्ष था, लेकिन 12 नए विद्यार्थी कहते हैं कि हम लोग भी जैसे आपके ग्रुप में शामिल होंगे सर। तो उन लोग को शामिल होने से कर रखा है कि औसत आयु जो है 32 वर्ष हो जाता है। सॉरी नहीं, 12 नए विद्यार्थी हैं, उनका औसत जो आयु जो है 32 वर्ष है, जिनके कारण से उनकी औसत आयु जो है 4 वर्ष से कम हो गई। तो पहले कक्षा में कितने विद्यार्थी थे, यानी कि पहले कक्षा में जो टीचर की संख्या जो हम लोग कहना चाहें तो कितना थे मेरे दोस्त, ये आपसे क्वेश्चन बना रहा है। तो पहले कितना थे हम लोग को सब मालूम नहीं है, प्रौढ़ शिक्षक कितना थे से हम शिक्षार्थियों कितना थे से हम लोग को मालूम नहीं है। तो मान लिया कितना थे सब वाट मान लिया, फिर एक्स भी आप लोग मान सकते हैं, लेकिन ये मालूम है कि इनका जो है औसत आयु 40 वर्ष है। लेकिन कितना 12 नए विद्यार्थी, क्या 12 नए विद्यार्थी जिनकी औसत आयु जो है कितना है मेरे दोस्त, 12 नए विद्यार्थी जिनकी औसत आयु 32 वर्ष है शामिल हो जाते हैं। तो इनके औसत आयु में यानी कि सभी जो है यानी कि नया ग्रुप बन गया, मिश्रित ग्रुप बन गया आपका। तो इनकी औसत आयु जो है 4 वर्ष से कम जाता है, यानी कि पहले 40 था, अब जो है नया ग्रुप का औसत जो बनेगा उसको कितना हो जाएगा 36 हो गया। क्लियर है, आता कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कह रखा है कि पहले इस ग्रुप में जो है पहले ही पूछ रहा है, पहले कक्षा में कितने विद्यार्थी थे या कितने शिक्षार्थी थे, शिक्षार्थी थे। अब यहाँ से करेंगे तो माइनस कर लीजिए यहाँ से, तो हो जाएगा 4 और 40 में से आपका चला जाएगा 36, तो 4, यानी कि रेशियो दोनों का सेम हो गया 1:1। कंपेयर कर लीजिए क्लियर करके। कह रखा है कि इस समूह में जैसे टोटल मिलाकर के 12 विद्यार्थी हम देख रहे हैं कि कितना 1 है। निकालना है कि शिक्षार्थियों की संख्या, तो कितना से गुना कर दीजिए 1 से। 1 से 1 खत्म हो गया तो बच गया, सॉरी 1 से 1 खत्म हो गया तो कुछ ना बचा, तो 12, यानी कि 12 शिक्षार्थी थे और 12 विद्यार्थी थे। 12 शिक्षार्थी थे और 12 जो इस समूह में क्या थे, विद्यार्थी थे मेरे दोस्तों। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कहना चाहें तो डायरेक्ट हम लोग प्यार से बोल सकते हैं कि 12 विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन मेरे दोस्त। अगले क्वेश्चन से चलिए बात करता हूँ। क्वेश्चन में 1% जान नहीं है मेरे दोस्त। चलिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत हंसमुख क्वेश्चन है मेरे दोस्त। क्या कर रखा है कि यदि एक कक्षा में 30 kg का भार का एक छात्र चला जाता है, यदि एक कक्षा में 30 kg का भार का छात्र जो है चला जाए और एक नया छात्र आ जाए, एक कक्षा है उसमें टोटल कितना विद्यार्थी से हम लोग को मालूम नहीं है मेरे दोस्त, लेकिन उसमें से एक छात्र जो है जिसका वजन जो है 30 किग्रा है, वह जो है चला गया, उसके स्थान पर नया छात्र जो है कक्षा में प्रवेश कर लेता है। तो 20 छात्रों की औसत भार या फिर औसत भार जो है कितना केजी, 0.75 kg जो से अधिक हो जाता है। अगर जो जितना केजी का बच्चा गया उतना ही केजी का जो इसे कक्षा में प्रवेश करता तो औसत भार में कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन एक छात्र जिसका वजन जो है 30 kg है वह जाता है और उसके स्थान पर नया जो है छात्र प्रवेश करता है, जो टोटल जो इसे कक्षा में 20 विद्यार्थी उनकी जो है औसत वजन में 0.75 का जो है आपका वृद्धि हो जा रहा है। तो क्या कर रखा है आपसे कि तदनुसार नए छात्र का भार केजी में ज्ञात कीजिए। तदनुसार नए छात्रों के जो प्रवेश किए भार में वृद्धि लेकर के आए हैं उनका जो है वजन पूछ रहा है मेरे दोस्त। तो जरा सा भी कहना चाहे तो क्वेश्चन में आप लोग का दम नहीं है मेरे दोस्त, लेकिन बनाने के बाद टोटल जो है कक्षा में कितना विद्यार्थी, 20 विद्यार्थी, उनका औसत वजन 20 विद्यार्थी हैं, औसत वजन आपका नहीं दिया है। लेकिन इस समूह में से एक विद्यार्थी जिनका जो है वजन 30 kg है वह चले जाते हैं, उनके स्थान पर जो है एक नए चले आते हैं। तो संख्या में जो है कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, लेकिन वजन में परिवर्तन हो रहा है दोस्त। तो कितना वृद्धि लेकर के आ रहा है 0.75, किस चीज़ में,
तो एवरेज वैल्यू में कितना में किस चीज़ में लेकर आ रहा है, तो औसत भार में जो है 0.75 kg का वृद्धि लेकर के आ रहा है। तो तदनुसार नए छात्र का भार केजी में ज्ञात कीजिए। औसत भार में यानी कि प्रत्येक के भार में जितना भी समूह में जो है विद्यार्थी है या फिर जितना भी संख्या है सभी में जो है 0.75 का वृद्धि लेकर के आ रहा है। तो एक व्यक्ति के भार में 0.75 का वृद्धि लेकर के आ रहा है। तो इस समूह में जैसे टोटल मिलाकर के कितना है, 20 संख्या है दोस्त। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है से आपका कितना है, तो 20 है मेरे दोस्त। तो 20 छात्र में कितना वृद्धि लेकर के आएगा, तो 0.75 इंटू 20 कर दिया और प्लस कर दीजिए, यानी कि बढ़ा हुआ भार है। अगर जो पूछ देता कि जाने वाले विद्यार्थी का जो है भार कितना है, तो वह जो है 30 kg कह दिया है, तो आपको क्वेश्चन में कहीं दिया। लेकिन जब भी नया व्यक्ति जो है नया छात्र प्रवेश कर रहा है, तो प्रत्येक यानी कि औसत भार में 0.75 का वृद्धि लेकर के आ रहा है। तो एक व्यक्ति में 0.75 का वृद्धि, तो 20 व्यक्ति में यानी फिर 20 छात्र में जैसे कितना का वृद्धि, तो 0.75 इंटू 20। अब देखिए इधर 30 kg का तो था ही वो बच्चा, 30 kg का था, 30 kg का गया, 30 kg का ही आ जाता तो औसत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन वृद्धि लेकर के आ रहा है कितना, 0.75 इंटू 20 गुना कर दिए तो कितना आ जाएगा, 15 आ गया मेरे दोस्त। यानी कहना चाहें तो नए बच्चा का जो भार करना चाहें तो 45 विल बी योर राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन है कि 45 kg जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ रहा है मेरे दोस्त, 45 kg। अगले क्वेश्चन चलिए, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और क्लियर करवा देते हैं आप लोग को। जैसे देखिए क्या रखा है कि 70 kg भार के एक व्यक्ति के स्थान पर नए व्यक्ति के आ जाने से 15 व्यक्तियों का औसत भार में 2 kg जो है वृद्धि हो जा रहा है। टोटल जो इस ग्रुप में 15 व्यक्ति है, उसमें से एक व्यक्ति जिसका जो है से भार 70 kg है, उसके स्थान पर नए व्यक्ति जो इस ग्रुप में शामिल हो जाता है, जिसके कारण से टोटल 15 व्यक्तियों के भार में जो है आपका औसत भार में जो है 2 kg का वृद्धि हो जा रहा है मेरे दोस्त। तो नए व्यक्ति का भार ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन यहाँ पर आपको बना, अगर जो हम आपसे पूछना चाहें कि 70 kg के भार का ग्रुप से एक व्यक्ति गया और 70 kg का भार वाला ही जो है उस ग्रुप में व्यक्ति आ जाता, तो आप लोग का जो है औसत भार में कोई परिवर्तन नहीं होता मेरे दोस्त। यानी कि एवरेज जो है से वजन में यानी कि एवरेज जो है भार में जो है कोई जो है आप लोग का परिवर्तन नहीं होता, एवरेज वेट में कोई परिवर्तन नहीं होता मेरे दोस्त। लेकिन यहाँ पर परिवर्तन हो रहा है और प्रत्येक के भार में परिवर्तन हो रहा है, यानी कि औसत भार में परिवर्तन हो रहा है और 2 kg का जो है वृद्धि हो रहा है। तो वृद्धि लेकर के आने वाला कौन है, तो नया व्यक्ति है। तो वही नया व्यक्ति का जो है भार पूछ रहा है दोस्त। 70 का गया, टोटल व्यक्ति जो है यहाँ पर कितना था मेरे दोस्त, 15 था। टोटल समूह में कितना व्यक्ति, 15 व्यक्ति। इसमें से 70 kg के भार के गया, 70 kg का ही आ जाता, तो आंख मूंद करके औसत के भार में कोई परिवर्तन नहीं होता। 70 का गया और कितना का आया सो हमको मालूम नहीं होता, सिर्फ ये आपसे कह देता कि औसत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ या फिर 0 का परिवर्तन हुआ, तो उस नए व्यक्ति का भार ज्ञात कीजिए। तो आंख मूंद करके हम लोग मान देते डायरेक्ट आंसर 70 kg में दोस्त। कब, जब एक व्यक्ति 70 का गया और 70 के ही आने से एवरेज में कोई परिवर्तन नहीं होता तब में दोस्त। लेकिन औसत में परिवर्तन लेकर के आ रहा है 2 kg, यानी कि प्रत्येक की। तो एक व्यक्ति में 2 kg का वृद्धि, तो 15 व्यक्ति समूह में, तो 15 व्यक्ति में 15 दूना 30, तो 70 का तो गया ही, वृद्धि लेकर के आया 30 का। तो नए व्यक्ति का भार कहना चाहे तो 100 विल बी योर राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी कि नया व्यक्ति का भार कहना चाहे तो 100 kg जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा मेरे दोस्त। कितना kg, 100 kg जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन से, नमूने क्वेश्चन से बात करता हूँ मैं दोस्त। ये क्वेश्चन देखिए बहुत ही सुंदर, सुशील और बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है मेरे दोस्त। क्या कर रखा है आपसे कि 16 व्यक्तियों की एक समूह, प्यारा सा क्वेश्चन क्या कर रहा है आपसे कि 16 व्यक्तियों की एक समूह की औसत आयु 28 वर्ष 3 माह है। लड़कन चक्र आ गए होंगे कि डायरेक्ट यहाँ 3 माह कैसे आ गया। ऐसा क्वेश्चन तो अभी तक जो है कोई पार्ट में नहीं क्लियर किए हैं, लेकिन इस पार्ट में हम लोग क्लियर करेंगे दोस्त। देखिए क्वेश्चन में 1% जान नहीं है, लेकिन बनाने के बाद मेरे दोस्त देखिए क्वेश्चन क्या कर रहे हैं। 16 व्यक्तियों की एक समूह की औसत आयु 28 वर्ष 3 माह है। दो व्यक्ति जिनकी औसत आयु 58 वर्ष है समूह छोड़ करके चले जाते हैं। 2 व्यक्ति जिनकी औसत आयु जो है 58 वर्ष है समूह छोड़ करके क्या हो जाते हैं, वहाँ से दफा हो जा रहे हैं, जिनके कारण से शेष व्यक्तियों की औसत भार
सॉरी, तो क्या कराया, समूह को छोड़ करके चले जाते हैं तो शेष व्यक्तियों का औसत भार आपसे पूछ रहा है। टोटल समूह में जैसे पहले जो ऐसे 16 व्यक्ति था तो उनकी औसत आयु 28 वर्ष 3 माह थी। 2 व्यक्ति समूह को छोड़ करके चला जाता है, तो अब जो ऐसे शेष जो व्यक्ति बचे उनकी औसत आयु ज्ञात कीजिए मेरे दोस्त। 1% जो है क्वेश्चन में जान नहीं है। अगर जो फर्स्ट मेथड से आप लोग क्लियर करना चाहें तो 16 व्यक्ति है, उनकी औसत आयु दिया 28 वर्ष 3 माह। 28 वर्ष 3 माह। 2 व्यक्ति चला गया जिनकी औसत आयु कितना है, 58 वर्ष है। 58 वर्ष है। शेष व्यक्तियों का औसत भार पूछ रहा है, डायरेक्ट कितना शेष व्यक्ति बचेगा, 14 बचेगा। 14 से डिवाइड कर दीजिए, यहाँ पर आपका जो है आंसर कंप्लीट हो जाएगा मेरे दोस्त। आंसर क्लियर हो गया। कैलकुलेशन थोड़ा सा इसमें ज़्यादा है, सिर्फ और सिर्फ जो है आप लोग का कैलकुलेशन ज़्यादा है मेरे दोस्त। बाकी जो है क्वेश्चन में 1% का आना चाहे तो दम नहीं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन से क्या कर रहे हैं कि सेकंड मेथड क्लियर करना चाहें तो सेकंड मेथड से अगर जो हम लोग इसको क्लियर करना चाहें तो आराम से देखिए कि 16 व्यक्ति है कि जिनकी औसत आयु जो इसे दे रखा है आपसे, कितना दिया है, 28 वर्ष 3 माह। 3 माह। 2 व्यक्ति चला गया जिनकी औसत आयु कितना है, 58 ईयर्स वर्ष। तो शेष व्यक्तियों का औसत भार ज्ञात कीजिए। जिनकी औसत आयु 58 वर्ष थी तो शेष व्यक्तियों की औसत भार ज्ञात कीजिए। यही आपसे क्वेश्चन बना रहा है दोस्त, यही आपसे क्वेश्चन बना रहा है मेरे दोस्त। अब देखिए क्या बोले थे कि जिसकी संख्या ज़्यादा रहेगा उसी के औसत से कंपेयर करेंगे। कम रहेगा तो माइनस करेंगे, ज़्यादा रहेगा तो प्लस करेंगे। कम रहेगा तो माइनस करेंगे और ज़्यादा रहेगा तो प्लस करेंगे मेरे दोस्त। यही आपसे क्वेश्चन में कहे हैं मेरे दोस्त। तो देखिए यहाँ पर कितना का वृद्धि हो रहा है, कितना का वृद्धि हो रहा है, 28 वर्ष। पहले औसत को लिख दीजिए कि ज़्यादा वाला व्यक्ति का औसत कितना है, 28 वर्ष 3 माह है। 28 वर्ष 3 माह है। माइनस कितना ज़्यादा है, तो 30 जो है से ज़्यादा है। एक व्यक्ति में 30 का ज़्यादा है, यहाँ पर व्यक्ति कितना है, 2 है। 2 व्यक्ति में कितना ज़्यादा हो रहा होगा, तो 30 दूना 60। अब यहाँ पर देखिए निकालना है कितने व्यक्तियों की औसत आयु, कितना व्यक्ति की औसत आयु, तो 16 व्यक्ति की आयु में से आपका 2 व्यक्ति जाएगा तो बचेगा कितना, बचेगा कितना, तो बच जाएगा आप लोग का 14 व्यक्ति। और यहाँ पर जैसे वृद्धि 30 वर्ष नहीं, यहाँ पर माह में भी है मेरे दोस्त। किस चीज़ में, माह में। 58 वर्ष को हम लोग लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, 57 वर्ष 12 माह। कोई कन्फ्यूजन यहाँ तक आप लोग को नहीं होगा। 57 वर्ष 12 माह। अगर जो इसको लिखना चाहे तो 29 वर्ष और कितना, 12 में से 3 चला जाएगा तो कितना बचेगा, तो बचेगा आपका 9 माह। 9 माह। एक व्यक्ति में वृद्धि, यहाँ व्यक्ति कितना है, 2, तो 2 में कितना का वृद्धि लाया होगा, गुना 2 कर दिया। यहाँ से आप लोग करेंगे तो कट जाएगा 7 बार में, कट गया यहाँ से क्लियर। अब यहाँ पर करेंगे तो कटेगा 29 वर्ष, काटेंगे तो कटना तो चाहिए, कैसे कटेगा, तो 29 को लिखना चाहें तो 28 और 12 900, हाँ कट जाएगा। देखिए जैसे कहना चाहें तो 21, 28 वर्ष 3 माह माइनस 29 वर्ष को हम लोग लिखना चाहें तो 28 वर्ष और क्या लिख सकते हैं इसको, 1 वर्ष उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 12 9 21 माह। 21 माह। यहाँ तक बटा में 7 है नीचे, काट दीजिए इसको। 7 चौक 28 कटा गया मेरे दोस्तों, 7 3 21 कट गया, यानी कि 4 वर्ष 3 माह जो इससे माइनस करना है। टोटल कितना में से, 28 वर्ष 3 माह में से। 28 वर्ष 3 माह में से आप लोग को 4 वर्ष 3 माह चला जाएगा तो बचेगा आपका कितना, 24 वर्ष। 3 माह तो माह से माह आपका खत्म हो गया है, तो बच गया आपका 24 वर्ष। यानी कि उन 14 बचे व्यक्तियों की औसत एज के बारे में हम लोग बात करें
तो 24 जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दिख रहा है मेरे दोस्त। कितना? तो 24 जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दिख रहा है, यानी कि 24 विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन मेरे दोस्त। नहीं समझ में आया हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में जा करके एक कमेंट कर दीजिए, अगले वाले वीडियो में इसको अच्छे तरीके से क्लियर करवाऊंगा मेरे दोस्त। चलिए अगले क्वेश्चन से बात करेंगे और फिर वीडियो को समाप्त करेंगे दोस्त। एक और बहुत ही सुंदर और प्यारा सा क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है आपसे कि 52 छात्रों की एक कक्षा में 52 छात्र, एक कक्षा में 52 छात्रों हैं जिनमें लड़कों की संख्या लड़कियों से जो है 2 कम है। टोटल जो है एक कक्षा में 52 छात्र हैं, उनमें लड़का और लड़की है, उनमें लड़की की संख्या जो है लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 2 कम है। जितना भी लड़का होगा उससे जो है जितना भी लड़की होगी उससे जो है लड़का 2 कम है, या फिर कहना चाहें तो जितना भी लड़का होगा उससे लड़की जो है 2 ज़्यादा है मेरे दोस्त। तो लड़कों की औसत आयु जो वो रखा है सो औसत भार आयु नहीं, औसत भार जो है 42 kg, जबकि सभी छात्रों यानी कि टोटल 52 छात्र हैं लड़का और लड़की मिलाकर के, उनका औसत भार जो है आपका 52 है। तो क्या कर रखा है आपको कि छात्रों का औसत भार सभी 52 छात्रों का औसत भार जो है 40 kg, तो लड़कियों का औसत भार ज्ञात कीजिए। लड़कियों का औसत भार ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन में जरा भी परसेंट जान नहीं है मेरे दोस्त कि टोटल 52 छात्रों का औसत आयु जो दे रखा है आपका कितना दे रखा है 40 वर्ष। आगे दे रखा है कि लड़का है, इसमें जो है बॉयज प्लस गर्ल्स दोनों है, इनका औसत भार 40। बॉयज का जो है टोटल कितना है इस ग्रुप में, लड़की की संख्या जो है लड़कों से जो है आपका 2 ज़्यादा है। तो टोटल जो है 52 है, तो 52 में से मान के चलिए हम लोग 2 माइनस कर लिए तो बचा कितना 50। 50 में तो आप लोग का आधा आधा होगा, 2 माइनस किए तो 50 का आधा करेंगे तो बॉयज हो गया से आपका कितना हो गया 25 हो गया। कितना हो गया 25 हो गया। 25 आधे आज जो है हम लोग गर्ल्स भी जो है यहाँ पर 25 बांध दिए, और उसमें जो छांटे थे वह जो है ज़्यादा था, सो कौन थी लड़की थी। तो कितना छांटे थे 2 ज़्यादा तो 2 छांटे थे, तो 25 है 2 27, 25 लड़का और 2 जो है 27 जो है लड़की यहाँ पर हम लोग को मिल गया। इन 25 लड़कों का जो है औसत भार जो दे रखा है कितना दे रखा है 42 kg, यानी कि 42 kg दे रखा है। तो लड़कियों का औसत भार ज्ञात कीजिए। क्या बोले थे कि जिसकी संख्या ज़्यादा रहेगा उसी के औसत से कंपेयर करेंगे। कब? जब इस प्रकार का क्वेश्चन नज़र आने लगेगा तब मेरे दोस्त, और औसत से कंपेयर करेंगे, और अगर जो ज़्यादा रहेगा तो माइनस करेंगे और कम रहेगा तो प्लस करेंगे। तो लड़की का औसत भार निकालना है मेरे दोस्त। तो देखिए यहाँ पर जिसकी संख्या ज़्यादा है, किसकी संख्या टोटल विद्यार्थी 52 है, इसकी संख्या ज़्यादा है, इसी से औसत से कंपेयर करते हैं। लड़की 40 है, इससे जो है यहाँ पर ज़्यादा है तो माइनस कर दें। कितना माइनस कर दें? एक संख्या में 2 ज़्यादा हो रहा है। बॉयज़ की संख्या टोटल कितना है 25 है, तो 25 में कितना हो जाएगा 25 दूना तो 50 कर दिया, और डिवाइड निकालना हमको लड़की की संख्या। क्या निकालना? लड़की की संख्या नहीं बल्कि लड़की की औसत भार निकालना है। टोटल जो संख्या कितना है 27, 27 डिवाइड कर दीजिए मेरे दोस्त। यहाँ से काटूंगा तो कितना आ जाएगा 40 में से आप लोग का 25 दूनी 50, अब बटा में 27 चला जाएगा, तो बचेगा आपका कितना 27 दूना समथिंग में जो है आप लोग का 40 माइनस में आप लोग का हो जाएगा 27 दूना कहना चाहें तो 2 माइनस समथिंग में चला जाएगा। ऐसे कहना चाहें तो 27 से कम 27, और हो गया आपका 27, यानी कि 1.9 के समथिंग में आएगा। तो डायरेक्ट हम लोग कहना चाहें तो इसको 38 लगभग में कह सकते हैं, लगभग में कहना चाहें, या फिर 2 भी डायरेक्ट घटा सकते हैं। 2 भी घटाएंगे तो लगभग में आप लोग का आंसर जो देगा सो 38 जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। कितना देगा? तो 38 जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, यानी कि 38 जो है विल बी योर राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन मेरे दोस्त। 38 दे रहा है, हाँ ठीक है। तो चलिए यहाँ पर जो है हम लोग वीडियो को समाप्त करते हैं, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इससे भी ज़बरदस्त और शानदार टाइप का क्वेश्चन लेकर के नए कंटेंट के साथ मेरे दोस्त और नए सेशन में। तो चलिए यहाँ तक आप लोग को वीडियो कैसा लगा, कैसा क्वेश्चन जो है आप लोग को पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को अभी तक नहीं लाइक किए तो प्लीज़ वीडियो को अभी से भी लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, और वीडियो को अभी से भी थोड़ा सा आगे बढ़ा दीजिए मेरे दोस्त, ताकि अगले बच्चों को भी कुछ फ़ायदा मिल सके इससे। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू मेरे दोस्त।